है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशिया खान। खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। भूमि अधिग्रहण बिल के विरोध में हाथरस में होगी महापंचायत। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत सिंह करेंगे शिरकत। घोटालेबाज चीफ इंजीनियर यादव सिंह के आवासों पर सीबीआई टीम का छापा। बंद कमरों में हुई पूछताछ, खंगाले दस्तावेज, मीडिया से रखी दूरी। अतिक्रमण विरोधी अभियान की कमान संभालने वाली सिटी मजिस्ट्रेट को जान का जोखिम। नजूल की भूमि का मामला उजागर करने के बाद भूमाफिया ने दी सुपारी। और बसपा विधायक ने सपा सरकार के विकास दावों को बताया झूठा। देश दुनिया में विख्यात फतेहपुर सीकरी क्षेत्र क्यों है विकास से अछूता। और अब खबरें विस्तार से। आगरा शहर में अतिक्रमण विरोधी अभियान की कमान संभालने वाली सिटी मजिस्ट्रेट रेखा एस चौहान की हत्या की सुपारी देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। नजूल भूमि का खेल उजागर होने के बाद एक भूमाफिया की ओर से सुपारी दिए जाने की बात सामने आई है। सुपारी किलर अफसर की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए है। कुछ संदिग्ध लोगों ने फैमिली के बैकग्राउंड भी जुटाई। भूमाफिया की साजिश की पुख्ता खबर मिलने के बाद आला अफसरों को इसकी जानकारी दी जा चुकी है। अब सुपारी किलर की पहचान की कोशिश की जा रही है। ताजनगरी शहर में लंबे समय बाद बिना भेदभाव चल रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान को जनता का भरपूर समर्थन मिला है। सकरी सड़कें चौड़ी हो रही हैं और अब लोग खुद अतिक्रमण हटा रहे हैं। अभियान के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट रेखा एस चौहान को सरकारी जमीन पर कब्जे की शिकायतें मिली। नजूल भूमि दहली गेट, लोहा मंडी, पचकुइया, बोदला रोड और मंटोला सहित शहर के कई अन्य क्षेत्रों में नजूल सेक्शन और लेखपालों से जमीन के नक्शे मंगवा कर देखे गए तो पता चला कि जमीन की सौदेबाजी हुई है। सिटी मजिस्ट्रेट के प्रयास से कई बीघा सरकारी जमीन कब्जा मुक्त हो चुकी है। बाकी से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक एक बेशकीमती जमीन हाथ से निकलने की स्थिति देख भूमाफिया की प्लानिंग पर पानी फिरने जा रहा है। ऐसे में तिलमिलाए भूमाफिया ने सिटी मजिस्ट्रेट की हत्या की सुपारी दे दी। जानकारी मिलने पर अफसर ने इस बारे में आला अफसरों को बताया। फिलहाल सिटी मजिस्ट्रेट रेखा एस चौहान इस घटना के बाद बेहद सजग हैं। सच कोई धमकी नहीं है, ना कोई फोन मेरे पास आया है। कुछ चीज़ें स्पष्ट चीज़ें कुछ आई हैं नॉलेज में कि लोकेशन ट्रेस की जा रही है या कुछ डायलॉग्स कुछ हुए हैं, तो वो चीज़ें जैसे ही कुछ फैक्ट्स निकल के आते हैं तब हम बता पाएंगे। अभी हम नहीं कुछ कह सकते। सुपारी वाली बात सामने आ रही है कि आपकी हत्या की सुपारी, जो डायलॉग्स कुछ हुए हैं वो कुछ इसी तरीके का है कि ये करना है, कुछ इस तरह का करना है, तो इस तरह की चीज़ें हैं। पर फिर भी हम अभी मतलब चल रहा है उस पर वर्क चल रहा है। जैसे ही हम लोग अलर्ट रहेंगे। बाकी कौन व्यक्ति ऐसा है जिसने मौके पर भी शरारत की हो सकता है उसी की शरारत हो। ऐसे लोगों को चिन्हित करके हम उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। नोएडा अथॉरिटी के धन कुबेर कहे जाने वाले पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह के खिलाफ शुरू हुई सीबीआई जांच अब आगरा तक पहुंच गई है। सीबीआई की एक टीम यादव सिंह के देवरी रोड स्थित आवास पर पहुंची, जहां कई घंटे तक छानबीन चलती रही, लेकिन सीबीआई की टीम ने इसको लेकर मीडिया से कोई बात नहीं की। आगरा में यादव की कई कोठियों पर सीबीआई ने छापामार कार्रवाई की। यादव सिंह की पैतृक और कई संपत्तियों का आंकड़ा सीबीआई जुटा रही है। आधा दर्जन सीबीआई के अधिकारी कोठी में घुसकर किराएदार और घर के लोगों से बंद कमरों में पूछताछ कर रहे हैं। आगरा में सदर इलाके के देवरी रोड पर विकास प्राधिकरण के चीफ इंजीनियर यादव सिंह की कई कोठियां और बेनामी संपत्ति है, जिन पर सीबीआई का छापा पड़ा। सीबीआई की छापामारी में आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सीबीआई के आधा दर्जन अधिकारी घर में घुसकर किराएदारों से भी पूछताछ कर रहे हैं। 9 घंटे से सीबीआई की छापामार टीम के लोग बंद कमरों को खोलकर रिकॉर्ड भी खंगाल रहे हैं। सीबीआई की 9 घंटे की छापामारी में 2 कमरों का ताला तोड़कर कुछ अहम दस्तावेज भी सीबीआई के हाथ लगे। वहीं टीम शहर में डेरा डाले हुए है। जैसे ही मीडिया को सीबीआई छापे की जानकारी हुई, मीडिया के कैमरे मौके पर पहुंच गए, लेकिन कार्रवाई के लिए आए जांच दल के किसी भी सदस्य ने मीडिया से बात नहीं की। लेकिन इस सबसे स्पष्ट है कि अब यादव सिंह की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेश भर के सभी जिलों में साइकिल चलाने के आदेश के बाद इस आयोजन को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। अभी तक इस आयोजन को एक साथ शुरू करने का दम भरने वाली जिला और शहर इकाई अब अलग अलग स्थानों से साइकिल यात्रा का शुभारंभ करने जा रही है, जिसके बाद जिला और शहर में वर्चस्व की जंग भी देखने लायक होगी। समाजवादी पार्टी जिले में वो विकास खंडों की तरफ जाएगी
और हमें शहर में आना है, तो शहर में इससे बढ़िया क्या जगह हो सकती है जो बीचों बीच में से है। तो यहाँ से हम लोग चलेंगे और वहाँ से वो लोग चलेंगे। तो यहाँ समाजवादी पार्टी का जितना शहर में कार्यकर्ता 3 विधानसभाओं को तीनों छावनी से चलेंगे, दक्षिण कवर करते हुए उत्तर में ख़त्म करेंगे। तीनों विधानसभाएं हम कवर करेंगे और इसमें 4-5-6 घंटे का वक्त लगेगा। मैं कल के लिए जो पूरे प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी ने और प्रदेश अध्यक्ष जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आह्वान किया है कि सरकार की जन जन योजनाओं को, जन कल्याणी योजनाओं को एक एक मोहल्ला, एक एक कस्बा में और ब्लॉकवार जाकर ना ही इसको जो है प्रचार साइकिल यात्रा के माध्यम से एक एक जो है योजनाओं को बारे में जो है किसान और मजदूर और गरीबों के बीच में पहुंचे, जिससे पूरा जो है गरीब और मजदूर इसका लाभ उठा सके। भारतीय जनता पार्टी के महासंपर्क अभियान की समीक्षा करने आगरा आए भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष प्रकाश शर्मा, जिन्होंने महानगर के पदाधिकारियों की बैठक कर इस अभियान की ताजा स्थिति जानी। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष का कहना था कि टोल फ्री नंबर से जितने भी नए सदस्य बने हैं उनका पार्टी पदाधिकारी 15 अगस्त तक वेरिफिकेशन का कार्य पूरा करेंगे। भारतीय जनता महानगर आगरा द्वारा देशव्यापी महासंपर्क अभियान के तहत मंगलवार को एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी समीक्षा के लिए प्रदेश उपाध्यक्ष और महासंपर्क अभियान प्रमुख प्रकाश शर्मा आगरा आए, जिन्होंने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि अब दूसरे चरण में सेक्टर टोली बनाकर बचे हुए सदस्यों से संपर्क किया जाएगा। सेक्टर टोली प्रमुख प्रदेश के पदाधिकारी, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक होंगे। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष ने बताया कि हमने अब तक देश भर में 12 करोड़ सदस्यों को सदस्यता अभियान के तहत जोड़ा है, जिसकी पूरी डिटेल उनके पास है। महासंपर्क अभियान के प्रमुख का कहना था कि इस अभियान में उत्तर प्रदेश से अब तक 2 करोड़ सदस्य बने हैं, जिन सभी के वेरिफिकेशन 15 अगस्त तक पूरे कर लिए जाएंगे। सदस्य बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे देश में महासंपर्क अभियान चलाया गया है, जिसके अंतर्गत बनाए गए सभी सदस्यों से व्यक्तिगत संपर्क का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं और उसका पहला चरण पूरा हुआ है, जिसमें सक्रिय सदस्यों ने अपने द्वारा बनाए गए सदस्यों को वेरिफिकेशन और संपर्क करने का काम किया है। अब अगले चरण में सेक्टर पे टोली बांट करके और बचे हुए सदस्यों से संपर्क का काम करना है, उसकी तैयारी बैठक है। अभियान का जो वेरिफिकेशन चल रहा है, उसी के तहत अब सेक्टरों पे जाके रचना की गई है और सेक्टर पे कार्यकर्ता खड़े होंगे, उसके साथ वहाँ नीचे प्रमुख कार्यकर्ता सेक्टरों पर जाएंगे और जो सूची वहाँ पे सदस्य बने हुए हैं उन सूचियों को लेके घर घर जाएंगे या कैंप लगा के वहाँ पे उन लोगों को बुला के संपर्क किया जाएगा, उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा मिस डायल करके। ये योजना 15 अगस्त तक की बनाई गई है। यदि 15 अगस्त तक नहीं समाप्त हो पाता है तो आगे इसके लिए और प्रयास किया जाएगा और जितने आगे महानगर में 1,36,000 सदस्य बने हैं, पूरे के पूरे सदस्यों का वेरिफिकेशन किया जाएगा। उपाध्यक्ष जी प्रकाश शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं और महासंपर्क अभियान के प्रमुख भी हैं। तो उनके द्वारा समीक्षा बैठक ली जा रही है। जो महासंपर्क अभियान है उसमें थोड़ी सी गति है, थोड़ी शिथिलता भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता द्वारा जो बढ़ती जा रही थी उसमें थोड़ा सा बूस्टअप देने के लिए वो आ जाएं। हाथरस में होने वाली राष्ट्रीय लोकदल की किसान पंचायत में आगरा से भाग लेंगे हजारों लोग। रालौद किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर रूपेश चौधरी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के भूमि अधिग्रहण बिल के विरोध में इस महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जिसे पूर्व केंद्रीय उड्डयन मंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह संबोधित करेंगे। पूरे देश में भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ विपक्षियों के निशाने पर आई केंद्र सरकार के खिलाफ रालौद एक बार फिर मुखर हो उठी है, जिसके मुखिया चौधरी अजीत सिंह 5 अगस्त को हाथरस में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम के आयोजन को लेकर जिला आगरा में भी पिछले कई दिन से तैयारियां चल रही हैं। पार्टी के पदाधिकारियों के मुताबिक किसानों के हितों की रक्षा को होने वाली इस महापंचायत में आगरा की उपस्थिति भी बड़ी संख्या में होगी, जिसमें सैकड़ों किसान और पार्टी कार्यकर्ता काफी संख्या में हिस्सा लेंगे। क्या है उसका मोटिव और किस तरीके की कैंपेनिंग है? राष्ट्रीय लोकदल का जो हाथरस में एक महापंचायत हो रही है, ये भूमि अधिग्रहण बिल को लेके हो रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी अजीत सिंह जी ने यूपी के सभी डिस्ट्रिक्ट में जाके महापंचायत की है। एक हाथरस बचा हुआ था और उसमें ये महापंचायत आयोजन हो रही है और उसमें लाखों लोगों की भीड़ पहुंचेगी। आगरा से भी काफी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता पहुंचे। से जुड़े हुए हैं,
आगरा के किसानों की कितनी भागीदारी रहेगी और आपने इसके लिए क्या होमवर्क किया? हमने हाथरस डिस्ट्रिक्ट के आसपास जुड़े हुए सब गांव में जाके कैंपिंग की है, वहां से लोगों को ले जाने की व्यवस्था की है और किसान काफी हद तक उत्साहित हैं इस महापंचायत में जाने के लिए और आगरा की भागीदारी बड़ी ऐतिहासिक होगी किसानों। दरअसल राष्ट्रीय लोकदल एक लंबे अरसे से किसानों की इस लड़ाई को लड़ रहा है, जिसके चलते भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने कुछ नियमों में बदलाव की जरूरत पर सहमति भी जताई है। इसी संबंध में देश भर में रालोद ने भूमि अधिग्रहण बिल की खिलाफत की और हाथरस में होने वाली महापंचायत में एक बार केंद्र में बैठी मोदी सरकार रालोद मुखिया चौधरी अजीत सिंह के निशाने पर होगी। ब्रेक के बाद स्वागत है, देखते हैं अगली खबर। बसपा विधायक सूरजपाल सिंह ने सपा सरकार के विकास के दावों को झूठा बताया। उन्होंने फतेहपुर सीकरी को ऐतिहासिक क्षेत्र होने के बावजूद भी नजरअंदाज किए जाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि देश दुनिया में विख्यात इस स्मारक पर रोजाना हजारों लोग आते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी शासन और प्रशासन को इस इलाके के विकास की कोई परवाह नहीं है। पर क्षेत्रीयता में और देखा जाए तो विकास के नाम से, उसकी सहूलियतों के नाम से उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। आक्रमण के भाग है केवल जो भी पैसा आता है उसके खानापुरी में जरूर लगा देता है, पर फतेहपुर सीकरी के विकास में एक पैसा कहीं दिखाई नहीं देता। तो जो भी पैसा मिलता है उसे केवल एडजस्टमेंट कर करके इधर उधर उसे एडजस्ट कर दिया जाता है। बशर्ते ऐसा कहीं कुछ दिखाई नहीं देता जिससे आने वाले पर्यटकों को उसको आकर्षित कर सके और फतेहपुर सीकरी के रोचकता को, भव्यता को बनाए रखें। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ताज न्यूज। ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। गरीब और असहाय महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से भारत विकास परिषद निकुंज संस्था के पदाधिकारियों द्वारा निर्धन महिलाओं को सिलाई मशीन का वितरण किया गया। सिलाई मशीन के वितरण के साथ साथ संस्था के पदाधिकारियों द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम भी रखा गया और भविष्य में भी समाज हित के कार्यों में अपना सहयोग करने का संकल्प लिया गया। गरीब और असहाय महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से भारत विकास परिषद की निकुंज शाखा संस्था ने मंगलवार को दयालबाग स्थित पुरुषोत्तम बाग कॉलोनी में सिलाई मशीन वितरण कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें निर्धन महिलाओं को संस्था के पदाधिकारियों द्वारा सिलाई मशीन दी गई। 1 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में इस बीच हम लोग सेवा के कार्य करते हैं। 1 तारीख को हमने जो कार्यक्रम किया था मातृ पितृ सम्मान और मेधावी छात्राओं का सम्मान किया था। इसमें मेडिकल कॉलेज के बच्चे थे, इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे थे और अलग
क्लासेस के बच्चे थे उनका सम्मान किया था और उनका उत्साहवर्धन किया था, माता पिताओं का सम्मान किया था, पूजन किया था, एक कार्यक्रम किया था। उसी श्रृंखला में आज हमने यहाँ पर बृहद वृक्षारोपण 100 पौधों को हमने यहाँ पे लगाया है और लगाने के संग संग में इन पौधों की मॉनिटरिंग कमेटी बनाई है कि वो मॉनिटरिंग करेंगी बाकायदा और हर 3 महीने भी रिपोर्टिंग करेंगे कि पौधे की क्या स्थिति है। सिलाई मशीन के वितरण के बाद संस्था के पदाधिकारियों ने पुरुषोत्तम बाग कॉलोनी में वृक्षारोपण कार्यक्रम भी किया, जिसमें संस्था की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर संस्था के पदाधिकारियों का कहना था कि हर वर्ष की तरह वे इस वर्ष भी अपनी संस्था का संस्कृति माह मना रहे हैं, जिस क्रम में उनकी संस्था के पदाधिकारियों द्वारा समाज हित के कार्य किए जाते हैं। परिषद एक गैर राजनीतिक सामाजिक संस्था है जो वर्ष भर अपने सेवा संस्कार कार्यक्रम करते रहते हैं और इसी के अंतर्गत भारत विकास परिषद 1 माह का संस्कृति माह के रूप में मनाते हैं। इसमें सारे कार्यक्रम सेवा संस्कार के किए जाते हैं और सेवा के कार्यक्रमों में निर्धन दबे कुचले लोगों की हम लोग मदद करते हैं। जिन लोगों की जरूरत होती है उस हिसाब से उनको जो है सामान दिया जाता है। जैसे कि यहाँ महिलाओं को हमने सिलाई मशीन का वितरण किया है, कुष्ठ रोगियों को हम कुष्ठ आश्रम जाके वहाँ उनको जरूरत की सामग्री है वो वितरित करेंगे। इस मौके पर संस्था के पदाधिकारियों का कहना था कि वे इन पेड़ों की देखरेख के लिए मॉनिटरिंग कमेटी भी बनाएंगे जो इन पेड़ों का ध्यान रखेगी। साथ ही संस्था के पदाधिकारियों ने शहर वासियों को वृक्षारोपण के लिए जागरूक करने की बात कही। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने मंगलवार को विश्वविद्यालय पहुंच कुल सचिव का घेराव कर उन्हें उनके कार्यालय में ही बंधक बना दिया। प्रदर्शन कर रहे छात्र नेताओं का कहना था कि आरबीएस कॉलेज के 2012 के छात्रों की अंक तालिका अब तक नहीं मिली, जिससे छात्रों में भारी रोष है। प्रदर्शन के माध्यम से छात्र नेताओं ने एजेंसी प्रबंधक को बर्खास्त करने की मांग कुल सचिव से की। शायद कोई भी दिन ऐसा हो जिस दिन आगरा विश्वविद्यालय परिसर में कोई हंगामा या प्रदर्शन ना होता हो। कभी कोई राजनीतिक दल छात्रों की समस्याओं के लिए प्रदर्शन करते हैं, कभी छात्र नेता। ऐसा ही कुछ प्रदर्शन मंगलवार को विश्वविद्यालय परिसर में देखने को मिला, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने विश्वविद्यालय पहुंच कुल सचिव KN सिंह का घेराव कर लिया। प्रदर्शन कर रहे छात्र नेताओं का कहना था कि आरबीएस कॉलेज के FMC 2012 के छात्रों को अभी तक अंक तालिका नहीं मिली है, जिससे उनमें भारी आक्रोश है और अब छात्र अपनी अंक तालिकाओं के लिए एजेंसी पर जाते हैं तो वहां से उन्हें भगा दिया जाता है। प्रदर्शन कर रहे ABVP छात्र नेताओं ने कुल सचिव का उन्हीं के कार्यालय में घेराव कर उन्हें बंधक बना दिया और एजेंसी मालिक अजय यादव को बर्खास्त करने की मांग पर अड़ गए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि विश्वविद्यालय परिसर दलालों का गढ़ बन गया है और छात्रों की सुनवाई न होकर दलालों के काम धड़ल्ले से हो रहे हैं। भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में FMC आरबीएस के छात्रों ने जो 2014 की अंक तालिकाएं हैं वो किसी भी तरीके से आम छात्र को नहीं मिल रही है। एजेंसी पूरे दलालों के संरक्षण में आ चुकी है। वहाँ दलालों का बोलबाला है। जो वहाँ के आयुक्त नियुक्त किए गए हैं उन्होंने पूरा दलालों को अपना संरक्षण प्राप्त है। उनको आम छात्र का कार्य बिल्कुल नहीं हो रहा है, सिर्फ दलालों के कार्य हो रहा है। दलालों मोटी मोटी मार्कशीटें गड्ढे ले लेके जा रहे हैं और आम छात्र 20-20, 25-25 चक्कर लगाने के बावजूद एक नंबर का काम भी नहीं करा पा रहा है। उसको लेकर विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने रजिस्ट्रार के यहाँ घेराव किया रजिस्ट्रार का और उन्हें बंधक बनाया। उनसे कहा है जल्द से जल्द आम छात्रों का कार्य शुरू हो और अजय यादव को वहां से बर्खास्त कर किसी अच्छे कर्मचारी को नियुक्त किया जाए। जब तक विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन को बढ़ता देख विश्वविद्यालय प्रबंधन के कर्मचारियों ने पुलिस को मौके पर बुला लिया, जिससे थोड़ी स्थिति सामान्य हुई। छात्र नेताओं के इस प्रकरण पर कुल सचिव KN सिंह का कहना था कि वे इस मामले में जल्द कार्रवाई कराने का आश्वासन दे रहे हैं और जैसे ही कोई उच्च कर्मचारी मिलता है उसे एजेंसी की जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। नहीं ना, जितना आ सका, इसके बाद भी तो अभी आ रहे हैं तो हम बंद कर दें तो लेना पड़ेगा, काम तो करना ही पड़ेगा। नहीं हो रहा तुरंत, देखिए समाधान नहीं होता है, उसमें तमाम विसंगतियां हैं। फार्म कॉलेज लेवल पर ठीक नहीं भरे गए हैं। आप बखूबी 3 सालों से देख रहे हैं ऑनलाइन फार्म सबमिशन में कॉलेज लेवल बहुत गलतियां हुई हैं जिसको आप सोच नहीं सकते। इस साल भी 45,000 करीब गलती थी। वो तो कई बुद्धिमान एजेंसी थी, वो काम कर गई, नहीं तो इस एजेंसी की भी भद्द होती, ये भी पिट जाती। अब जो आवेदन आ रहे हैं वो विश्वविद्यालय में जमा हो रहे हैं 13 हाँ 13 के जमा हो रहे हैं। तो मना कर दिया वहाँ पे। हाँ जमा करेंगे जब तक समाधान नहीं हो जाएगा, अंतिम बच्चे तक जमा करेंगे। स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट का काम कराना तो हमारी जिम्मेदारी भी। ABVP छात्र नेताओं ने कुल सचिव के आश्वासन के बाद अपना प्रदर्शन समाप्त कर दिया और उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई न होने पर फिर से
उग्र आंदोलन की चेतावनी भी विश्वविद्यालय प्रशासन के अधिकारियों को दी। ताजमहल के पास स्थित खाने आलम की स्थिति काफी जर्जर हो गई थी, जिसकी तरफ विभाग का कोई ध्यान नहीं था। विभाग का इस ओर ध्यान गया और उसकी मरम्मत का काम बड़े ही जोर शोर के साथ शुरू करा दिया गया। वहीं करीब 5 माह की कड़ी मशक्कत के बाद अब ये मरम्मत कार्य समाप्ति के कगार पर पहुंच गया है, जिसके बाद खाने आलम का एक नया रूप देखने को मिलेगा। ताजमहल के पास बना खाने आलम काफी समय से विभागीय अनदेखी के चलते खाने आलम जर्जर अवस्था में पड़ा था, जिसकी तरफ विभाग का ध्यान आकर्षित हुआ तो विभाग ने इसके संरक्षण का काम शुरू किया। इस इमारत के संरक्षण में करीब 60 लाख रुपए की लागत आई है, जिसके बाद आज इस स्मारक का नया रूप देखते ही बन रहा है। पिछले काफी समय से इस स्मारक के पास काफी झाड़ व फानुश हो गए थे, जिसकी विभाग ने साफ सफाई करा दी। मरम्मत कार्य पूरा होने में अब कुछ ही समय बाकी रह गया है, जिसके बाद आने वाले समय में जो सैलानी ताज के दीदार को आते हैं उन्हें तोहफे के रूप में इस ऐतिहासिक इमारत का दीदार भी करने को मिलेगा। फिलहाल तो विभाग पूरे जोश खरोश के साथ इस स्मारक को एक नया रूप देने में लगा है। उसको रेस्टोर करना था, रिपेयर करना था, और जमुना किनारे की पूरी बाउंड्री वॉल जर्जर थी, उसमें लखौरी ब्रिक मशीनरी की गई है और उसको पूरा स्ट्रेंथन करके कर दिया है। लगभग कितना समय लगा इस काम को पूरा करने में? इस काम को लगभग 6 महीने लग गए हैं और अभी 2 महीने करीब और लगेंगे। लगभग अगर बात करें लागत की तो कितने रुपए की लागत अब तक इसमें आ चुकी है? लागत का करीब ये 60 लाख का प्रोजेक्ट था और अभी बाकी है। विभाग की लाख कोशिशें विफल होती नजर आ रही हैं। विभाग ने न जाने कितने ही जतन किए कि ताज परिसर को साफ सुथरा और स्वच्छ बनाया जा सके ताकि देश की छवि धूमिल ना हो, लेकिन ताज परिसर में चलने वाले तांगे और ऊंट गाड़ियों की वजह से ताज परिसर में जगह जगह जानवरों का मल पड़ा रहता है, जिससे ताज परिसर में दुर्गंध फैली रहती है। तो वहीं इस ओर विभाग के किसी अधिकारी का कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि यहाँ सफाई का काम सफाई कर्मचारियों के मन मुताबिक होता है। विभाग की लाख कोशिशों के बाद भी ताजमहल परिसर के हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। ताज परिसर में जगह जगह जानवरों का मल बिखरा पड़ा है, जबकि नगर निगम ने कई बार ये आदेश जारी किए कि पर्यटकों को लाने ले जाने वाले तांगे और ऊंट गाड़ी में इस्तेमाल होने वाले जानवरों के नीचे टाट या बोरा लगाया जाए, ताकि जानवरों द्वारा किए जाने वाला मल ताज परिसर को गंदा न कर सके। इसके बावजूद भी ताज परिसर में जानवरों का मल इस कदर बिखरा है कि इससे बदबू तक आने लगी है। वहीं भीषण गर्मी के कारण जानवरों के मल में कीड़े पड़ गए हैं, जिससे वहां आने वाले पर्यटकों को गंभीर बीमारी होने का खतरा लगातार बना हुआ है। जानवरों द्वारा फैलाई गई गंदगी का जिम्मेदार एक तरह से देखा जाए तो उन जानवरों का मालिक है, लेकिन ताज परिसर की सफाई की जिम्मेदारी तो नगर निगम के कर्मचारियों की है। ताज परिसर में इस कदर फैली गंदगी कहीं न कहीं विभाग की पोल खोलती नजर आती है। वहीं अब देखने वाली बात यह है कि विभाग कब तक इन सब पर रोक लगा पाता है, जिससे हमारे देश और शहर की छवि को धूमिल होने से बचाया जा सके। ताज न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए चाहेंगे इजाजत। नमस्कार। गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।